जी हाँ, नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन स्कीम पर मचा बवाल, सरकार ने कर दी कुछ और ही तैयारी, संगठनों ने साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। 4% डीए एवं बकाया एरियर्स एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। जी हां दोस्तों, 4% डीए में बढ़ोतरी के साथ साथ बकाया एरियर को लेकर कर्मचारियों ने यहां पर लामबंद होने का फैसला कर दिया है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों 18 महीने के बकाया डीए एरियर 8वें वेतन आयोग का गठन के साथ कर्मचारियों ने भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, आप सभी कर्मचारियों ने हुंकार भर ली है। 18 महीने की एरियर, पुरानी पेंशन की बहाली और 8वें वेतन आयोग का फायदा अगर नहीं दिया तो दोस्तों यहां पर जो है आप सभी कर्मचारियों के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं और ईपीएस पेंशन के साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम पर मचा बवाल, सरकार ने कर ली है कुछ और ही तैयारी, संगठनों ने साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली या फिर एनपीएस में सुधार की उम्मीद कर रही हैं। कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस में सुधार पर केंद्रीय बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार एनपीएस और ओपीएस के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तमाम कर्मचारियों के मन में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल होगी या फिर राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में कोई बड़ा सुधार किया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने दोस्तों 15 तारीख को नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। कमेटी का गठन एनपीएस में सुधार के लिए किया गया था, लेकिन कर्मचारियों के बीच इसको लेकर काफी आशंकाएं हैं। कमेटी की बैठक में ओपीएस पर चर्चा न होने की संभावना को देखते हुए कई कर्मचारी संगठनों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने यह समझा कि अगर बैठक में ओपीएस पर बात ही नहीं होगी तो इसका क्या मतलब नहीं है। बैठक में दोस्तों नतीजे पर असमंजस बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार बैठक में मिनट्स सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जिन प्रतिनिधियों ने कुछ जानकारी दी है उन्हें मौन रहने का आग्रह किया गया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। उन्हें सुझाव दिया गया कि एनपीएस और ओपीएस के सारे फायदे शामिल कर इसे नया रूप दिया जा सकता है। वहीं सरकार एनपीएस में कई संभावनाओं पर विचार कर सकती है, जैसे कि एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का योगदान कुल 24% होता है। यदि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंशदान का एक हिस्सा देती है तो शेष अंशदान को किसी भी बैंक में जमा कर अंतिम वेतन का आधा और महंगाई भत्ते के साथ गारंटी से पेंशन दी जा सकती है। तो ये ओपीएस जैसी ही होने वाली है। इसके अलावा सरकार पेंशन के बाद यहाँ पर जो है आश्रितों को 60% फैमिली पेंशन देने का प्रावधान भी कर सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के एसोसिएशन जेसीएम के सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया था कि कर्मचारियों को ओपीएस से कुछ कम मंजूर नहीं है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली चाहती हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने भी बैठक का बहिष्कार किया। दोस्तों अध्यक्ष एनएम पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। तो दोस्तों ओपीएस की विशेषता और एनपीएस की चुनौती को लेकर बड़ी खबर है। ओपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते में राहत मिलती है। इसके अलावा फैमिली पेंशन का प्रावधान भी होता है। एनपीएस में कर्मचारियों का 10% अंशदान होता है, सरकार का 14% जमा करती है। परंतु कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार अपने पास में कुछ भी नहीं देती। कर्मचारी आयकर और जीएसटी भी दे रही हैं, जिससे उनका शेयर सरकार के पास देती है। सरकार की मंशा एनपीएस को खत्म करने की नहीं है, बल्कि उसमें ओपीएस के प्रावधान शामिल करने की है। कर्मचारी संगठनों का बड़ा दबाव जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर स्पष्टता लानी होगी। कर्मचारियों की गारंटीकृत पेंशन और सरकार से संभावित सुधारों के बीच तालमेल देखना दिलचस्प
दिलचस्प होने वाला है। लेकिन हाल फिलहाल में आप सभी के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। 4% डीए और बकाया एरियर्स की मांगों को लेकर, एक सूत्रीय मांग को लेकर जो कर्मचारी संगठन है वो दोस्तों लामबंद हो चुके हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आई है, तो चलिए विस्तार से आप सभी को इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर जो है इंद्रावती भवन नया रायपुर में आयोजित बैठक में प्रदेश भर के 2 दर्जन से भी अधिक कर्मचारी अधिकारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चुनाव के दौरान राज्य के कर्मचारी और पेंशनधारकों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए और पिछले डीए एरियर्स की बकाया राशि यानी कि जीपीएफ खाते में समायोजित करने की सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करने के प्रदेश के समस्त संगठनों ने कर्मचारी और अधिकारियों मोर्चा ने बैनर के तले संघर्ष का आह्वान कर दिया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला और मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा संयुक्त मोर्चा की आयोजित बैठक में विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रांताध्यक्ष और प्रतिनिधियों से कहा गया कि पिछले 7 माह से प्राय सभी कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित प्रमुख जनप्रतिनिधियों से संपर्क केंद्र सरकार के सम्मान डीए देने की मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद भी राज्य के कर्मचारी और पेंशनधारकों को केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य राज्य सरकारों की तुलना में 4% कम डीए यहाँ पर जो है मिल रहा है। सरकार द्वारा डीए की घोषणा होने के बाद विलंब के कारण प्रदेश में 4.5 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनधारक आक्रोशित हैं। समस्त वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से जुलाई 2023 में प्रदेश की सभी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले एकजुट दिखाकर तत्कालीन भूपेश सरकार को एकमुश्त 9% डीए तथा 9% एचआरए में यहाँ पर देने पर विवश कर दिया था, उसी एकजुटता के साथ पुनः संघर्ष का शंखनाद किया जाए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जुलाई को विधानसभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधित्व मंडल प्रदेश के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांग रखेगा। यदि जुलाई माह तक दोस्तों सरकार डीए की घोषणा नहीं करती है तो आगामी माह अगस्त में प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा यहाँ पर जो है कर दी जाएगी। बैठक के प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल कुमार शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, तीर्थलाल सैनी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रांतीय कोषाध्यक्ष कर्मचारी संघ आलोक मिश्रा, प्रांत स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जयनारायण व्यास यहाँ पर जो है उपस्थित रही थी। बैठक विभिन्न संगठनों के सुश्रीकांत सूर्यवती, भोलाराम कीर, दिलीप कुमार चंद्रवंशी गुप्ता, सुखीदेव तरपेली, सुनील बुमकरम, श्यामलाल साहू, MLM खाड़े, मनोज गिरीशवाती सहित 52 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे और इन्होंने दोस्तों पेंशन को लेकर तमाम निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकारों पर दबाव बनाया। वही दोस्तों कर्मचारियों ने भरी हुंकार, 18 महीने की एरियर और पुरानी पेंशन बहाली सहित 8वें वेतन आयोग का अगर फायदा नहीं मिला तो केंद्र सरकार को यहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रोक दिया था। कुल मिलाकर 18 माह का विरोध डीए रोका गया था। उस समय कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था, लेकिन सरकार अपने फैसले के टस से मस नहीं हुई। सरकार अपनी अकड़ में कर्मचारियों को लाखों का नुकसान हो गया। लाखों का नुकसान होने के बावजूद कर्मचारियों ने कोरोना काल में यहाँ पर सरकार का साथ दिया, क्योंकि कर्मचारी भी भली भांति जानते थे कि उस समय की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन अब एक बार स्थिति अच्छी हो चुकी है तो सरकारी कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ न करे और जल्द से जल्द उनका 18 महीने का डीए एरियर दें। साथ ही दोस्तों 8वें वेतन आयोग का तुरंत प्रभाव से गठन किया जाए। वही दोस्तों आप सभी के लिए 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की बात की गई है। सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी दोपहर के भोजन के साथ अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इसकी सूचना कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव को दे दी गई है। केंद्रीय सरकारी संगठन महासचिव SB यादव ने कहा कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कम्यूटेशन की बहाली 12 साल करने की भी मांग की गई। जी हां दोस्तों, संगठनों के प्रमुख मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 माह का डीए एरियर और पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा शामिल है। SB यादव ने कहा कि कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें नई पेंशन में सुधार कतई मंजूर नहीं है। इसी के साथ पेंशन भोगियों ने अन्य मांगों में कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल करने की आप सभी के लिए मांग कर दी है। अब दोस्तों कर्मचारी और पेंशनधारकों को बजट 2024 से बड़ी उम्मीद लगी हुई है। आने वाले समय में देखना होगा कि बजट 2024 से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आने वाली है। जैसे इसकी बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।